अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा दीन हमें शुक्र और सब्र की तलकीन करता है। यानी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है ना कि मोमिन के लिए हर तरह से जैसे खुशखबरियाँ हैं, यानी वो जब खुशी मिलती है तो वो उस पे शुक्र करता है, और गम मिलता है तो वो उस पे सब्र करता है। यानी हदीस इतनी है, बट इसका जो है वो जो हम तफसीर में जाते हैं, यानी इंसान जब खुशी में होता है शुक्र करता है तो शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम शुक्र करोगे मैं ज़्यादा दूंगा, वाला इन शकर तुम वाला अज़ीदन्नकुम। यानी हम अल्लाह पाक की नेमतों को झुटला रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। हम लोग मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसका गिला कर रहे होते हैं अल्लाह पाक से। और जब आप अल्लाह पाक से एक दोस्ती बना लेते हो और अल्लाह पाक के साथ अपना ऐसा रिलेशन बना देते हो तो उसके बाद आपके अंदर खुद ब खुद सब्र आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं वो बश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। देखें, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और आपको तकलीफ़ भी बहुत होती है। अपने करीबी जो होते हैं उनकी तकलीफ़ तो इतनी होती है कि बर्दाश्त से बाहर होती है, मगर आपको सब्र करना है। यहाँ भी जब आपका कोई अज़ीज़ इस दुनिया से चला जाता है तो लोग रोते हैं, पीटते हैं, मगर ये चीज़ करना जायज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो शख्स कर रहा होता है, जो चीख रहा चिल्ला रहा होता है, वो ख़ुद अल्लाह से जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा उसकी माफ़ी कबूल नहीं होगी। मरने से पहले वो अपनी माफ़ी मांग ले, यानी इसके लिए एक मतलब बहुत सख्त वईद आई है। इसी तरह जो मरने वाला होता है ना वो भी मतलब उसको भी इसकी तकलीफ़ होती है, यानी उसको कब्र में भी इसका अज़ाब होता है और उसको तकलीफ़ होती है। मैंने अपनी फैमिली में ऐसा कुछ देखा था, फिर मैंने उसकी वालदा को देखा, मतलब बड़ी साबिर। तो मैंने जब ऐसी बैठी हुई थी एक दिन, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बेटा हम अल्लाह से जंग नहीं कर सकते। मेरी जब बेटी फौत हुई तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि अल्लाह मेरे अंदर सब्र रखना, मेरा सर मतलब मुझ में सब्र रखना। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतना सब्र किया कि उसको मतलब हम रश सी निगाहों से देख रहे थे, मतलब रो रही थी। रोना भी आपके दिल की नरमी की अलामत है, मगर चीखना चिल्लाना जायज़ नहीं है। इसी तरह औरत जब मर जाती है, औरत को जब गुस्ल देते हो, औरत को कहते हैं कि औरत की मैयत को गैर महरम ना देखें, तो वो ज़िंदगी में क्यों उसको ना महरम देखें? भाई ये बात मुझे समझ नहीं आती। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं मतलब एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अज़म आ गया और मुझे वो हो गई। मैंने कहा भाई जब मौत के बाद है कि औरत को नामहरम ना देखें, मुझे ज़िंदगी में क्यों देखें? मतलब मैं पर्दा करना चाह रही हूँ और मैंने कहा मैं जब मरूंगी ना मेरे को पर्दे में कोई मुझे मतलब कोई ना देखेगा तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मतलब इतना तो वो है, मगर मैंने कहा मेरे पे मतलब चीखना चिल्लाना नहीं है किसी को।